नमस्कार बच्चों, आज का सेशन चालू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज के सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं और इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो हमारे ट्राइंगल से बहुत अच्छे रिलेटेड हैं और वहां से एसएससी क्वेश्चन लगातार पूछता है। तो आज का सेशन चालू करते हैं दोस्तों। तो आज के सेशन में हम सबसे पहले चालू करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। बच्चा, अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि मेरे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, मेरे पास एक त्रिभुज है ए बी और सी, और मैं आप लोगों से कहता हूं यदि त्रिभुज की ये भुजा स्मॉल ए, ये भुजा स्मॉल बी और ये भुजा स्मॉल सी है, और त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से उसकी सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, इसमें बोल देता हूं H1, इसे मैं बोल देता हूं H2 और इसे मैं बोल देता हूं H3, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्थोसेंटर, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो वजह मैं आप लोगों से अगर पूछूं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे सर अगर ये ऊंचाई है और ये लंब है तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी कितने डिग्री, 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री है और ये ऊंचाई है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2। अगर मैं इसको आधार मानता हूं तो a और ऊंचाई क्या हो गई, H1, भाई 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर इसी प्रकार में b को आधार मानता हूं तो ऊंचाई क्या होगी, H2, तो 1/2 गुणा b H2, और अगर मैं c को आधार मानता हूं तो मेरे पास क्षेत्रफल आया 1/2 गुणा c H3। क्या बच्चा मेरे पास यही क्षेत्रफल आने वाला है क्या? ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल है तो आपस में क्या होंगे, बराबर। 1/2 से 1/2 गया और ये 1/2 कैंसिल, यानी मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज की भुजा और उसकी ऊंचाई का गुणनफल आपस में बच्चा कैसा होता है, बराबर। आपस में कैसा होता है, बराबर। और अगर मैं यहां से अनुपात निकालता हूं, अगर मैं यहां से क्या निकालता हूं बच्चा, अनुपात निकालता हूं, तो त्रिभुज की ऊंचाइयों का अनुपात यानी H1 अनुपात H2 अनुपात H3 उनकी भुजाओं के व्युत्क्रम के अनुपात के क्या होता है, समान होता है। और ये आपका एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। बच्चा मैंने क्या क्या किया मैंने बोला मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। मैंने एक त्रिभुज बनाया जिसमें 3 ऊंचाइयां हो सकती हैं, H1 H2 और H3। हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर मैंने आधार a माना, ऊंचाई H1, तो 1/2 गुणा में a H1, 1/2 गुणा में b H2 और 1/2 गुणा में c H3। 1/2 1/2 1/2 कैंसिल हो जाता है, तो मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज के आधार और उसकी ऊंचाई का गुणनफल आपस में कैसा होता है, समान होता है। और अगर मैं यहां से इनकी ऊंचाइयों का अनुपात निकालता हूं तो त्रिभुज की ऊंचाइयों का अनुपात उनकी भुजाओं के व्युत्क्रम के अनुपात कैसा होता है, बराबर। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक फॉर्मूले से और निकाला जाता है जिसे हम कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला, और ये आपका फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √ S माइनस a, S माइनस b और S माइनस c, जहां पर S आपका होता है सेमी पैरामीटर यानी अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बच्चा, परिमाप आप सभी लोगों को पता होगा, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, और अर्ध परिमाप है तो बटे में कितना आ जाएगा, 2। और यहां पर a b और c जो हैं वो क्या है, त्रिभुज की भुजा। ये त्रिभुज की क्या है, भुजा। तो बच्चे यहां से केवल समझाने की एक ही बात थी कि त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयों का अनुपात उनकी भुजाओं के व्युत्क्रम के अनुपात के क्या होता है, समान होता है। जल्दी से देखिए फिर आगे बात करते हैं।
चलिए अब आगे बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की, जिनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और एसएससी लगातार वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीपीओ हो। तो बच्चा अब हम वहाँ की थ्योरम चालू करते हैं। इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हो, और जिसके अंदर मैं पहली थ्योरम लिख रहा हूं, थ्योरम फर्स्ट। बच्चा पहली थ्योरम क्या है? मैं आप लोगों से बोलता हूं कि यदि एक त्रिभुज है मेरे पास ए, बी और सी, एक त्रिभुज है ए, बी और सी, मैं बोलता हूं इस त्रिभुज में एक कोण समद्विभाजक और एक लंब। मैंने बोला ये तो है त्रिभुज का लंब और ये लंब है, तो ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। और ये है कोण समद्विभाजक। अगर ये एक कोण ए का कोण समद्विभाजक है तो ये वाला कोण आपका क्या हुआ? a/2, और ये वाला पूरा कोण भी आपका क्या हुआ? a/2। ये पूरा कोण भी आपका क्या हुआ? a/2। अच्छा बच्चा, तो एग्जामिनर आपसे पूछता है, अगर मैं इस बिंदु को नाम दे दूं E और इस बिंदु को नाम दे दूं D, तो एग्जामिनर आपसे पूछता है कि बताइए कोण DAE क्या होगा? कौन सा कोण? कि कोण DAE क्या होगा? तो बच्चा जो कोण DAE का मान होता है वो आपका होता है 1/2 कोण B माइनस कोण C, जिसे आपको सीधा सीधा याद रखना है, जिसे आपको सीधा सीधा याद रखना है। अब बात आती है कि ये चीज प्रूव कैसे होती है, तो इसका हम प्रूव भी कर लेते हैं कि ये चीज कहां से आती है। तो बच्चा अगर मैं आप लोगों से बोलूं, अगर ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण B है, ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण क्या है? B, तो दोनों क्या हो गए? 90 प्लस B। तो मैंने पूछा ये वाला जो कोण है ये कोण कितने का होगा? ये 90 का, ये B का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो अगर मैं 180 में से 90 घटाता हूं तो 90, और B घटाता हूं तो 90 माइनस B, यानी मेरे पास ये वाला जो एंगल आया ये कितने का आया? 90 माइनस B का। बच्चा मैं आप लोगों से पूछता हूं कि ये जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल कितने का है? a/2 का। अगर मैं इस पूरे एंगल में से इस एंगल को घटा दूं तो क्या यही वाला एंगल बचेगा ना? तो मैंने क्या करा, मैंने ये करा, इस पूरे एंगल में से यानी a/2 में से माइनस कर दिया किसको? 90 माइनस B को। तो मेरे पास कौन सा कोण प्राप्त हो गया? कोण DAE। भाई मुझे ये वाला एंगल निकालना है, तो इस वाले एंगल के लिए मैंने इस पूरे एंगल में से इस वाले एंगल को घटा दिया, तो मेरे पास कौन सा बच जाएगा? DAE। अच्छा मेरे पास क्या आया? a/2 माइनस में 90 और प्लस में क्या आया? B। माइनस माइनस क्या हो गया? B, प्लस का B। मुझे पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो मैंने बोला अगर मैं इनका हाफ करूं तो मेरे पास यही आएगा क्या? कोण a/2 प्लस कोण b/2 प्लस कोण c/2, और 180 का हाफ कितना हो गया? 90 डिग्री। मैंने बोला इस 90 डिग्री की वैल्यू को, किसको? इस 90 डिग्री की वैल्यू को मैं यहां पुट करने जा रहा हूं। इस 90 डिग्री की वैल्यू को मैं यहां पुट करने जा रहा हूं। तो जैसे ही मैं इस 90 डिग्री की वैल्यू को यहां पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आया? a/2 माइनस a/2 माइनस b/2, भाई माइनस का साइन सबसे गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस c/2 प्लस का है b और बराबर मेरे पास क्या है? कोण DAE। बराबर में है कोण DAE। तो बच्चा मैं कहता हूं a/2 से a/2 गया, प्लस के b में से माइनस का b/2 गया, तो मेरे पास क्या बचा? कोण b/2, और माइनस में क्या है? कोण c/2। मैंने 1/2 यहां से कॉमन ले लिया और 1/2 मैंने यहां से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? कोण B माइनस का कोण C। और क्या बच्चा मेरे पास? यही मुझे प्रूव करना था क्या? बिल्कुल जी हाँ, मुझे यही प्रूव करना था।
तो ये मेरी एक थ्योरम है। यदि आपको इस तरह का कोई त्रिभुज एग्जामिनर देता है और आपसे DAE का मान पूछता है तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ये डेरिवेशन याद रखें, आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। चलिए, ये तो हुई एक थ्योरम। अब मैं बात करता हूं थ्योरम नंबर 2 की। अब मैंने बात करी थ्योरम नंबर 2 की। बच्चा मैं आप लोगों से कहता हूं आपके पास एक त्रिभुज है ABC, A, B और C। मैंने आप लोगों से कहा कि मैंने इसको आगे बढ़ा दिया और AC को भी आगे बढ़ा दिया। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि जो आपके बाह्य कोण बनते हैं कोण B, जो आपके बाह्य कोण बनते हैं कोण B, और जो आपका ये बाह्य कोण बना कौन सा, कोण C, जो आपका कोण बना कोण C। मैंने बोला एक्सटीरियर एंगल कोण B और कोण C, रेड पेन से लिख रहा हूं, एक्सटीरियर एंगल कोण B प्लस कोण C का जो मान होता है वो होता है 180 डिग्री प्लस कोण A, 180 डिग्री प्लस कोण A। आशा कर रहा हूं कि आपको ये चीज दिख रही होगी। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, इसको थोड़ा सा और साइड में लिख लेते हैं। इसको यहां लिख लेते हैं कि एक्सटीरियर एंगल कोण B प्लस कोण C का जो मान होगा वो होगा 180 डिग्री प्लस में कोण A। अब बात वही आती है कि इसका प्रूव कैसे होगा, ये चीजें हमारे पास कैसे प्राप्त होती हैं। तो बच्चा मैं आप लोगों से कहता हूं, मैंने बोला मुझे वही चीज, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। मैंने बोला ये एक पूरी सरल रेखा है, अगर ये आपका कोण B है तो ये वाला कोण आपका क्या होगा, 180 माइनस का कोण B। और मैंने बोला अगर ये वाला कोण आपका पूरा C है तो ये वाला कोण क्या होगा, 180 माइनस का कोण C। और मैंने बोला मुझे इसी का तो योग पूछा गया है, मुझसे इसी का तो योग एग्जामिनर पूछेगा। अच्छा जी, मैंने बोला त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना। तो आप लोगों को पता है कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं, उनका योग क्या होता है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। मैंने इस 180 डिग्री की वैल्यू को यहां पर पुट कर दिया, तो मेरे पास क्या प्राप्त हुआ, 180 माइनस में कोण B प्लस 180 की वैल्यू यहां पुट करता हूं तो कोण A, कोण B, कोण C और माइनस में कोण C। माइनस कोण C और प्लस कोण C कैंसिल, प्लस B और माइनस B कैंसिल, मेरे पास क्या बचा, 180 डिग्री और प्लस में कोण A। तो क्या मुझे यही पूछा गया था क्या कि इन दोनों का योग क्या आया, 180 प्लस A। तो ये है हमारी थ्योरम नंबर 2। एक बार जल्दी से इन दोनों को देखिए फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, इनके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जब हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए बच्चा, अगली थ्योरम बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज, जिसे हम सर्किल में प्रॉपर रूप से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहां पर एक बताना चाह रहा हूं, ये चक्रीय चतुर्भुज। मैंने बोला एक ऐसा चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज यानी एक चक्र के अंदर, यानी एक सर्किल के अंदर
एक सर्किल के अंदर एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों किनारे उस सर्किल की परिधि को टच करते हैं, यानी ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। इसके बारे में डिटेल से हम सर्किल में पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि जो इनके अपोजिट इंटीरियर एंगल होते हैं, यानी कोण ए और कोण सी, कोण ए और कोण सी, और इसी प्रकार इनके अपोजिट इंटीरियर एंगल कोण डी और कोण बी, इनका जो योग होता है, इनका जो योग होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कोण ए और कोण सी का योग कितना हुआ? 180 डिग्री। और इसी प्रकार कोण बी और कोण डी का योग कितना हुआ? 180 डिग्री। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? चक्री चतुर्भुज क्या होता है? चक्री चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसके अपोजिट इंटीरियर एंगल यानी अंतः सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो अब हम बात करते हैं हमारे थ्योरम नंबर 3 का। चलिए बच्चा, थ्योरम नंबर 3 आपकी क्या कहती है? मैंने बोला आपके पास एक ऐसा चतुर्भुज है ए, बी, सी और डी। मैंने बोला कोण ए का कोण समद्विभाजक और कोण बी का कोण समद्विभाजक। अगर ये कोण ए का कोण समद्विभाजक है तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। तो मैंने बोला अगर ये a/2 है तो ये भी क्या होगा? a/2। इसी प्रकार अगर ये कोण समद्विभाजक है तो ये भी मेरा क्या हो गया? b/2। और मैंने बोला इसी प्रकार कोण डी का कोण समद्विभाजक और कोण सी का कोण समद्विभाजक। मैंने बोला ये तो मिले बिंदु Q पर, ये मिले बिंदु S पर, इसको मैंने बोल दिया P और इसको मैंने बोल दिया R। और अगर ये कोण समद्विभाजक है तो दोनों कोण बराबर हो गए, तो ये क्या हो गया? d/2 और ये आपका क्या हो गया? c/2। मैंने बोला एक चतुर्भुज ABCD जिसके प्रत्येक अंतः कोण यानी ईच इंटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक बिंदु S और बिंदु Q पर एक दूसरे को मिलते हैं। तो मैंने बोला यहां से बनने वाले अपोजिट इंटीरियर एंगल यानी अंतः सम्मुख कोण, कोण S प्लस कोण Q का योग होगा 180 डिग्री और कोण P और कोण R का योग भी कितना होगा? 180 डिग्री। और अगर इनके अंतः सम्मुख कोण 180 डिग्री बनाते हैं तो मैंने बोला ये जो अंदर चतुर्भुज होगा, ये चतुर्भुज आपका कैसा होगा? ये चतुर्भुज आपका होगा चक्रीय चतुर्भुज। बात आती है कैसे, क्यों? तो मैंने बोला हम इसको प्रूव कर लेते हैं। प्रूव कैसे करेंगे? अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं त्रिभुज ABS से, तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, यानी a/2 प्लस b/2 प्लस s और बराबर कितना? 180 डिग्री। इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं त्रिभुज DQC से, DQC से मैंने बोला d/2 प्लस c/2 प्लस Q, ये भी एक त्रिभुज है, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। मैंने बोला ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, क्यों ना हम इन दोनों को जोड़ दे क्या? तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो 180 और 180 कितने हो गए? 360 डिग्री बराबर a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 प्लस d/2 S और Q, प्लस में S और प्लस में Q। मैंने दोनों को जोड़ दिया तो मैंने सारी वैल्यू जोड़ दी। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूं कि एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री, इसी प्रकार एक चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री। तो मैं क्या कह सकता हूं क्या? तो क्या मैं कह सकता हूं क्या इस चतुर्भुज के चारों कोणों का, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D, इनका योग कितना होगा? 360 डिग्री। और अगर इनका हाफ हो रहा है तो मैं इनका आधा कर देता हूं, तो कोण a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 प्लस
d/2, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अगर एक तरफ हाफ किया दूसरी तरफ भी हाफ हो गया। मैंने बोला a/2 b/2 c/2 d/2 का योग कितना है 180। तो मैं इस वाली वैल्यू को उठाकर यहां पर पुट कर देता हूं, और जैसे ही मैं इस वाली वैल्यू को यहां पुट करता हूं मेरे पास आता है 360 डिग्री बराबर 180 प्लस में s प्लस क्यू। 180 को इधर लाता हूं तो 360 में से 180 गए तो कितने बचे 180 और s प्लस क्यू। मैंने बोला सम्मुख कोण s और q का योग कितना है 180। तो ये कैसे चतुर्भुज होगा, चक्रीय चतुर्भुज। तो जल्दी से एक बार इस थ्योरम को देखिए फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारी अगली थ्योरम का, थ्योरम नंबर 4 का। मैं आपके लिए पूरी एडवांस मैथ का एक निचोड़ लेके आ रहा हूं। तो बच्चा आप लोगों से बस इतना कहना है कि अपने सभी फ्रेंड्स को, अपने सभी फैमिली मेंबर्स को जो तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं। चलिए अब बात करते हैं आगे हमारे थ्योरम नंबर 4 का। जिसे नाम दिया गया है स्टुअर्ट्स थ्योरम। एक गणितज्ञ थे जिन्होंने इस थ्योरम का इजाद किया था, स्टुअर्ट थ्योरम। यहां से बहुत कम क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं, और जहां से क्वेश्चन पूछे हैं वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन स्टुअर्ट थ्योरम होती क्या है जो कि हमें एक तरीके से रटनी है। मैंने बोला आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी और सी। ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल सी और सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। मैं आप लोगों से कहता हूं मैंने शीर्ष सी से ए बी पर एक भुजा खींची जो ए बी को बिंदु डी पर मिलती है। तो जो बी डी की लंबाई है ये मैंने बोला है m, और जो डी ए की लंबाई है ये मैंने बोला क्या है n। ये है आपका बिंदु D। यानी मैं कह सकता हूं कि जो m प्लस n है ये मेरे पास क्या है C। m प्लस n मेरे पास क्या है C। तो स्टुअर्ट थ्योरम से एक डेरिवेशन निकल के आता है, वो डेरिवेशन जो कि हमें याद रखना है। डेरिवेशन क्या होता है कि a का मल्टीपल n से स्क्वायर के टर्म में और m का मल्टीपल b से स्क्वायर के टर्म में, और इसको मैंने बोल दिया है क्या cd को x। cd को मैंने क्या बोल दिया है x। तो मैंने बोला आपको जो याद करना है a स्क्वायर n प्लस b स्क्वायर m बराबर x स्क्वायर c प्लस में m n c। ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको याद रखनी है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m बराबर x स्क्वायर c और प्लस में m n c। तो बच्चा हम इसको नीचे लिख लेते हैं, जिससे हम जो इसका स्पेशल केस है उस साइड में लिख लेंगे। तो एक बार आप इसे नीचे लिख लीजिए। ये हमारी है स्टुअर्ट्स थ्योरम, जहां से क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाती है, नहीं तो आपको बहुत लेंथी क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। चलिए अब इसका एक स्पेशल केस होता है आइसोस्केलस ट्राइंगल में, यानी समद्विबाहु त्रिभुज में। तो मैं लिख सकता हूं इन आइसोस्केलस ट्राइंगल, जिसे मैं क्या बोलता हूं समद्विबाहु त्रिभुज।
समद्विबाहु त्रिभुज। और जब मैं आप लोगों से कहता हूं कि यदि मेरे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी और सी, मेरे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी और सी, मैं आप लोगों से कहता हूं कि मैं ए को मिलाता हूं डी पर, तो बी से लेकर जो डी तक की लंबाई है और जो डी से लेकर सी तक की लंबाई है, ये तो है एम और ये क्या है एन। अच्छा, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो दोनों भुजा बराबर, तो मैंने इसको भी ए बोल दिया है और मैंने इसको भी क्या बोल दिया है ए, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो मैंने इन दोनों को क्या बोल दिया है, मैंने इन दोनों को बोल दिया है ए और ए, और ये ए से डी पर है तो इसकी लंबाई कितनी है एक्स। तो मैंने बोला ये रिलेशन मेरे पास एक निकल के आता है, जो हमें सीधा सीधा याद रखना है। वो रिलेशन निकल कर क्या आता है, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस में एम एन, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस में एम एन। यहां से एसएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब बात आती है कि बच्चा आपके दिमाग में होता है कि एडी क्या एक मीडियन है, एंगल बाइसेक्टर है, क्या है। तो मैंने बोला ये एडी मीडियन भी हो सकती है, एंगल बाइसेक्टर भी हो सकती है, साइड बाइसेक्टर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन बस ए से सामने वाली भुजा के किसी भी बिंदु पर कोई रेखा मिलाई गई है। अच्छा जी, तो मैं कहता हूं ये चीज आई कहां से, तो मैंने बोला कि इस वाले पोर्शन को हम इस वाले पोर्शन से रिलेट करते हैं। तो मैंने बोला ये स्टोक्स थ्योरम कहती है ए स्क्वायर एन यानी ए स्क्वायर एम प्लस में ए स्क्वायर एन, जो बराबर होती है वो किसके बराबर होती है, एक्स स्क्वायर, ये पूरी भुजा तो एक्स स्क्वायर एम प्लस एन और एम एन सी, यानी एम एन और ये वाली पूरी भुजा यानी एम प्लस एन। तो मैं कहता हूं यहां से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास क्या बचा एम प्लस एन बराबर, मैंने बोला यहां से भी मैं एम प्लस एन कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एम एन। एम प्लस एन से एम प्लस एन कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आया ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एम एन। एक्स स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूं या फिर एम एन को हम इधर ले आते हैं, तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और एम एन इधर आया तो माइनस का एम एन। तो बच्चा आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। यहां से एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है जिसमें से एक एग्जांपल अभी हम करने वाले हैं, तो जल्दी से एक बार इसे नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए बच्चा, अब यहां से क्वेश्चन है कि आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी, एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी और सी, जिसकी ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी हैं बराबर। मुझे बोला गया है कि ए बी बराबर है ए सी और ये भी आपकी 8 सेंटीमीटर है और ये भी आपकी क्या है 8 सेंटीमीटर। आपसे एडी की लंबाई पूछी गई है, आपसे एडी की लंबाई पूछी गई है, आपको दिया है बीडी जो है वो है 7 सेंटीमीटर और जो आपकी बीसी है ये पूरी कितनी है 11 सेंटीमीटर। तो मैंने बोला अगर ये पूरी 11 है तो ये कितनी हो जाएगी 4। मैंने बोला ये क्या आइसोस्केलेस ट्राइंगल है यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो मेरे पास मुझे पता है सीधा रिलेशन क्या लगाना है। मुझे एडी और इसको मैं बोल देता हूं एक्स, इसकी लंबाई मुझसे पूछी गई है। तो बच्चा मैं आप लोगों से कहता हूं एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर यानी समान भुजा, तो 8 का स्क्वायर कितना 64, या फिर हम पहले इसे लिख लेते हैं 8 का स्क्वायर माइनस एम एन, एम की वैल्यू 7 गुणा 4,
तो मेरे पास आया एक्स स्क्वायर बराबर 64 माइनस में 7 चौके 28, तो एक्स स्क्वायर बराबर 14 में 60 गए 6 और 5 में से 2 गए 3, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 6। यानी AD की जो लंबाई होगी, AD की जो लंबाई होगी वो लंबाई कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो एक बार जल्दी से देखिए फिर आगे चलते हैं। थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये पूरी थ्योरी हमारे काम आने वाली है। हर एक चीज आपको यहां पर जरूरत पड़ेगी। चलिए अब आगे हम बात करते हैं हमारे अगली थ्योरम का। तो अगली हमारी जो थ्योरम है वो है साइन रूल। कोसाइन रूल हम पढ़ चुके हैं और अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, साइन रूल की। साइन रूल की थ्योरम नंबर हमारी 5, साइन रूल। कोसाइन थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके बारे में मैं भी आपको थोड़ा कुछ बताने वाला हूं आगे। एक चीज हमारी यहां से रह गई थी। तो पहले हम बात करते हैं साइन रूल की कि साइन रूल होता क्या है। मैं आप लोगों से कहता हूं कि यदि एक त्रिभुज ए, बी और सी, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी, तो साइन रूल कहता है कि सामने वाली भुजा, भुजा के सामने वाले कोण, मैंने बोला a अपॉन साइन ए बराबर b अपॉन सामने वाला कोण साइन बी बराबर c अपॉन साइन सी, आपस में बराबर होते हैं किसी भी एक कांस्टेंट के, जिसे मैंने क्या बोल दिया कि मैंने बोला किसी भी भुजा के सामने वाले कोण का अनुपात, किसी भी भुजा के सामने वाले कोण का अनुपात और भुजा के सामने वाले कोण का अनुपात आपस में बराबर होता है किसी भी त्रिभुज में, किसके, किसी भी एक कांस्टेंट के। तो ये हमारा होता है साइन रूल। अब बात आती है कि इसका ड्राइव हम कैसे करेंगे। तो मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मेरे पास एक त्रिभुज है, ABC। मैंने शीर्ष A से सामने वाली भुजा पर एक लंब डाला, जो लंब है तो ये कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। तो ये भी कितने डिग्री का हुआ, ये भी मेरे पास कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। और इसे मैंने नाम दे दिया क्या H। मैंने बोला अगर ये C है तो इसके सामने स्मॉल c और इसके सामने स्मॉल b। हमने कल बात करी थी लाल बटे कक्का की। मैंने बोला अगर ये 90 डिग्री तो ये मेरा थीटा b, ये 90 डिग्री तो ये थीटा c। तो बच्चा मैं आप लोगों से कहता हूं अगर मैं यहां से निकालूं साइन b बराबर मैंने बोला लंब बटा कर्ण। लंब क्या है h, कर्ण क्या है c। 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनियस, यानी किसी भी राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, लंब क्या है h, कर्ण क्या है c। इसी प्रकार अगर मैं इस वाले त्रिभुज में बात करूं और मैं इस वाले त्रिभुज में बोल देता हूं साइन c बराबर लंब क्या है h और कर्ण क्या है b। अगर मैं यहां से h की वैल्यू निकालता हूं तो c साइन b से मल्टीप्लाई हो गया, तो c गुणा साइन b, और इसी प्रकार अगर यहां से h निकालता हूं तो साइन c गुणा b। भाई ये भी त्रिभुज की ऊंचाई है, ये भी त्रिभुज की ऊंचाई है, दोनों बराबर, तो एक पक्ष बराबर तो मैं दूसरे पक्ष को बराबर रख सकता हूं। मेरे पास आया c गुणा साइन b बराबर b गुणा साइन c। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, c बटे में साइन c बराबर b बटे में साइन b। तो क्या मेरे पास यही चीज आ चुकी है क्या? और अगर मैं यहां से लंबाई डालकर अगर इसको सोल्व करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा a अपॉन साइन a। तो ये मेरा इसका क्या होता है प्रूव। तो इस प्रकार हम साइन रूल को प्रूव भी कर सकते हैं। तो एक बार इसे देखिए फिर आगे चलते हैं। अच्छा रुकिए, अब बात आती है कि साइन रूल का यूज कहां आता है। तो मैं आप लोगों से कहता हूं यदि आपको किसी भी त्रिभुज में दो कोण
वह उनके मध्य की भुजा, इसको नोट डालकर लिख लेना, क्वेश्चन में बहुत काम आता है। वह उनके मध्य की भुजा दी गई हो तो अन्य दो भुजा ज्ञात करने के लिए, मैंने क्या बोला, यदि किसी भी त्रिभुज के दो कोण में उनके मध्य कोई भुजा दी गई है तो अन्य दो भुजा ज्ञात करने के लिए अपन किसका यूज करेंगे, साइन रूल का यूज करने वाले। तो एक बार इसे लिखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, अच्छा बच्चा, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, स्मॉल ए। तो अगर मैं बोलता हूं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये मेरे पास होता है 1/2 गुणा आधार है a और ऊंचाई क्या है h। और अगर ऊंचाई h है तो मैं इस h को अगर यहाँ पर पुट करता हूँ तो मेरे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है, मेरे पास त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आता है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है 1/2 गुणा a गुणा h की वैल्यू पुट करी c साइन b। यानी मैंने बोला यदि आपको किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हैं A और C और उनके मध्य का कोण दिया गया है, मैंने क्या बोला, यदि आपको किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हैं और उनका मध्य का कोण दिया गया है तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और अगर मैं यहां से h की वैल्यू पुट करता हूं साइन c गुणा b, तो क्षेत्रफल आया 1/2 गुणा a गुणा b साइन c। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके मध्य का कोण। और इसी प्रकार अगर मैं इन दोनों भुजाओं और उनके मध्य का कोण लूं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा, दो भुजाएं साइड की कौन सी हैं, c गुणा b और मध्य का एंगल साइन a। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम जो कि आपको याद रखनी है। तो एक बार जल्दी से इसे देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, अब जो हमने कोसाइन रूल पढ़ लिया है एक बार मैं उसको ऊपर आपको थोड़ा सा बता देता हूं, फिर हम आज की क्लास को यहीं विराम देंगे। कोसाइन रूल, बच्चा मैंने आपको कोसाइन रूल में बताया था कि यदि मेरे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, ये भुजा ए है, ये भुजा सी है और ये भुजा क्या है बी, तो मेरा जो कोस थीटा, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूं, कोस थीटा जो बराबर होता है अगल बगल की भुजाओं के वर्गों का योग a² प्लस c², सामने वाली भुजा का माइनस और बटे में 2ac। ये मैंने आपको कोस रूल के अंदर बताया था, कोसाइन रूल के अंदर जब मैंने इसको पूरा ड्राइव किया था। तो कोसाइन रूल हमारा कहां काम आता है, कोसाइन रूल हमारा कहां काम आता है, जब दो भुजा व उनके मध्य का कोण दिया जाए।
तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए अगर बच्चा आप लोग सीधी वाली वीडियो देख रहे हैं तो आप शायद दूसरी क्लास है हमारी, उसके अंदर आप जाकर कोसाइन रूल का पूरा डेरिवेशन देख सकते हैं कि ये कोसाइन रूल कहाँ से निकल कर आता है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं और आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कल इससे हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और ट्रायंगल के मेन पोर्शंस की ओर बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।